हे गाइस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में। पहले कुछ इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर ओवरऑल इसका पूरा एक ओवरव्यू भी लेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का मुख्य लक्ष्य है मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स को कम करना। किस तरीके से कम करेंगे? ताकि देखिए, पहले तो जब वुमेन अपनी प्रेगनेंसी में होती हैं तो उनको प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, और उसके अलावा उनको एक सेफ डिलीवरी का भी उनको सारा बंदोबस्त दिया जाए, ताकि डिलीवरी के दौरान जो इन्फेंट है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, या कुछ डेथ ना हो जाए, या फिर मदर को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, इससे सीधी सी बात है, अगर हम ये दो चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं वो कम होंगे। मतलब जो वुमेन हैं जो जन्म दे रही हैं बच्चे को, उनकी डेथ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है जब बच्चे की मौत हो जाती है 1 साल से पहले। तो दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे ये योजना फोकस करती है, ये अभियान फोकस करता है। सो आपको ये जानने की ज़रूरत है, पहली बात तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ज़रूर पूछेंगे अगर क्वेश्चन इससे आता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अभियान है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। यहाँ पर मिनिस्टर कौन है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा देखिए हर महीने की 9 तारीख को हेल्थ केयर चेकअप्स किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। एक नेशनल प्रोग्राम होगा ये, ठीक है। और ये एक फिक्स डेट को, जैसे मैंने आपको बताया 9 तारीख को, तो 9 तारीख को जो एंटीनेंटल केयर होती है जब एक वुमेन प्रेगनेंसी के से गुजर रही होती है, तो जो भी उनको केयर दी जाती है वो एंटीनेंटल केयर होती है। तो एंटीनेंटल केयर दी जाएगी टू प्रेग्नेंट वुमेन। इसमें प्राइवेट डॉक्टर्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनको भी काफ़ी हद तक रिक्वेस्ट की गई है कि वो भी पार्टिसिपेट करें। वो भी समझाता हूँ आपको पॉइंट से पूरा। अब आपको थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन मिल गया है कि बेसिकली अभियान है क्या, तो देख लेते हैं। यहाँ पे जो पोस्टर है इसका ऑफिशियल पोस्टर, वहाँ पे और क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। पहली बात तो देखिए, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं, जैसे अपोलो वगैरह, आपको पता है खूब सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो भी इस कैंपेन में आए और वॉलंटरी बेसिस पर यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। और बहुत ही नामी डॉक्टर्स जो हैं इंडिया के, उन्होंने ये प्लेज ली है और काफ़ी हद तक वो पार्टिसिपेट करते भी हैं। उसके अलावा देखिए, काफ़ी सारी और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव हैं ये भी बताए गए हैं। टू डिटेक्ट हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसीज, ठीक है। एक तो ये इसका हो गया कि कुछ अगर सीधी सी बात है, प्रॉपर उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी तो जो हाई रिस्क है प्रेगनेंसी का वो अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे उसको, और उसकी वजह से जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है इंडिया में वो काफ़ी हद तक और डिक्लाइन करेगा। उसके अलावा स्पेशल एंटीनेंटल चेकअप मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था। और फाइनली एडिशनल प्रोटेक्शन टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अलॉन्ग विद रूटीन एंटीनेंटल चेकअप, ठीक है। तो रूटीन एंटीनेंटल चेकअप होता रहेगा उनका, जिससे कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उसकी अर्ली डिटेक्शन हो पाए। अच्छा, तो ये सारा कहाँ पे होगा? एट गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज, कोई इसका पैसे नहीं लिए जाएंगे। देखिए, और कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात तो ये अभियान जो है लॉन्च किया गया था 9 जून 2016 को। तो ये जो अभी हमारा 2017 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आएगा यूपीएससी का, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था, हर महीने की 9वीं तारीख को होगा। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लिनिक्स में होगा ये, ठीक है। और इसमें ये भी है, वैसे इससे क्वेश्चन आने के चांस कम है, पर फिर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए जान लीजिए कि जो अगर मान लो जो 9वीं तारीख होगी हर महीने की, उस महीने अगर मान लो कोई संडे पड़ता है या कोई हॉलीडे पड़ता है, तो क्या करेंगे कि उसके अगले दिन ये पूरा जो होगा ये हेल्थ क्लिनिक जो है लगाए जाएंगे। देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो आज भी बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया में। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो रूरल एरियाज़ में प्रॉपर इसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है, और जहाँ पे जागरूकता है भी तो प्रॉपर वहाँ पे अभी हॉस्पिटल्स अच्छे से खोले नहीं गए हैं। और अगर टाइमली हम डिटेक्ट कर लें जो ये 5 प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं, उसकी वजह से जो मौत होती है इन्फेंट या उसकी मदर की, वो रोकी जा सकती है। और इंडिया के जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, 1000 में से 48 डेथ्स हो जाती हैं। देखिए, ये काफ़ी हद तक इंडिया के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको भी अफेक्ट करती है काफ़ी हद तक। और उसके अलावा देखिए, ऑब्वियसली दुनिया भर में हमारे देश का नाम भी काफ़ी ख़राब होता है इसकी वजह से, क्योंकि एक तरफ हम सुपर पावर स्टेटस चाहते हैं, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, देखिए इसरो की अचीवमेंट्स क्या है, देखिए हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, मगर साथ में ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं
हमारे चाइल्ड मोर्टालिटी रेट के और हमारे जो मेटरनल मोर्टालिटी रेट है ये काफ़ी हद तक अफ्रीका के कई काफ़ी सारे देशों से भी ख़राब है। सो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे हमें फोकस करना होगा और होपफुली इस अभियान से चाइल्ड मोर्टालिटी रेट और जो मेटरनल मोर्टालिटी रेट है वो काफ़ी हद तक कम जाएगा। खैर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इसके जो पॉइंट्स हैं याद रखिएगा। किसी भी पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मगर एक ऑप्शन आ सकता है आपका, ठीक है। सो अगली स्कीम की तरफ जाते हैं। देखिए अगली योजना का नाम है प्रधानमंत्री युवा योजना। प्रधानमंत्री युवा योजना आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं राजीव प्रताप रूडी साहब। तो देखिए बेसिकली ये जो योजना है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो यंग बिजनेसमैन होते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको प्रॉपर एक गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए ये शुरू करी गई है। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, दे आर सुपर इंपॉर्टेंट। पहले तो देखिए ये जो स्कीम है 5 साल तक चलेगी, फ्रॉम द ईयर 2016-17 टू 2020-21, ठीक है, 5 साल तक। और उसके अलावा देखिए टोटल जो कॉस्ट होगी इस प्रोजेक्ट की वो होगी ये 499 करोड़ और 94 लाख रुपीस। कुछ और पॉइंट्स है इसके बारे में, वो भी आपको बताता हूँ स्लाइड्स में। देखिए इस स्कीम के अंडर सरकार का एम्बिशन है कि 7 लाख से ऊपर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए इन 5 ईयर्स। ये कैसे किया जाएगा? देखिए ये किया जाएगा विद 3,050 इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, इनकी सहायता ली जाएगी। ये देखिए यहाँ पर जो ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी, इसमें इनको एक जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और उसके अलावा किस तरीके से वो मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को आगे ले जा सकते हैं, वो सब उनको पूरा एक पाथवे बताया जाएगा, एक गाइड किया जाएगा उनको, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक अवार्ड भी लॉन्च किया है, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। ये अवार्ड्स दिए जाएंगे टू पीपल, टू एंटरप्रेन्योर्स हु आर बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये आई थिंक जनवरी को 2017 में ये अवार्ड्स दिए गए थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। देखिए अब हम बात करेंगे उजाला स्कीम के बारे में, जिसका ये उजाला एक्रोनिम है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। यहाँ पे एलईडी लाइट्स की बात कर रहे हैं जो काफ़ी हद तक एनर्जी सेविंग होती है, कॉस्ट सेविंग भी होती है। तो किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एलईडी प्रोवाइड की जाए जिससे पावर की सेविंग हो, वो लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो पैसे भी बचा सकें, ओवरऑल एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा हो। तो देखिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑन 1 मई 2015। ये रिप्लेस करेगी भारत लैम्प योजना को। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है उजाला स्कीम? देखिए ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। थोड़े और पॉइंट्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए ये स्कीम बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी को काफ़ी हद तक बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी। कोई भी अगर कोई ग्रिड कनेक्टेड कंज्यूमर हो, चाहे किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हो, किसी भी स्टेट में, इसमें कुछ सर्टन स्टेट्स से कनेक्टेड है वो भी बताऊँगा आपको अभी, तो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्टेड हो, उनका कंज्यूमर हो, तो उसको काफ़ी भारी डिस्काउंट एलईडी बल्ब की परचेज पर अंडर उजाला स्कीम। और देखिए ये इसमें ये भी है कि आप ईएमआई पर भी, आप किस्तों में भी एलईडी बल्ब ले सकते हैं। उसकी आपको ज़रा एलिजिबिलिटी दिखा देता हूँ। देखिए एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया था, कोई भी डोमेस्टिक हाउस होल्ड जिनके पास एक मीटर्ड कनेक्शन हो वो एलिजिबल है इसके लिए। और ईएमआई के लिए एक आपको लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देनी है और साथ में गवर्नमेंट ऑथराइज ऑडी प्रूफ देना है। और दैट्स इट, आपको ईएमआई में ये एक उजाला स्कीम के अंडर आपको एक एलईडी बल्ब मिल जाएगा। देखिए उजाला जो स्कीम है 12 स्टेट्स में सक्सेसफुली चल रही है। 12 स्टेट्स कौन कौन सी है? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। ये 12 स्टेट्स का नाम याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। और अभी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ महीनों में और स्टेट्स भी उजाला स्कीम के अंडर आएंगी। देखिए आप यहाँ पर नेशनल उजाला डैशबोर्ड पर भी नज़र डाल सकते हैं। अभी तक ये बिकॉज ऑफ उजाला स्कीम करीब ये 11,200 करोड़ की सेविंग्स हो चुकी है। देखिए सेविंग कैसे होती है? जो ऑर्डनरी बल्ब होता है वो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करता है उसका बस 5% इलेक्ट्रिसिटी का लाइट बनाता है वो, तो बाकी सारी वेस्ट जाती है। मगर एलईडी देखिए जो नॉर्मल बल्ब होता है उससे 1/10 इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। और उसकी वजह से देखिए हमारे जो CO2 एमिशंस हैं वो भी काफ़ी हद तक कम होंगे, जिससे ओवरऑल हमारा जो एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होगा।
सो ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आने के चांस कम है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था। अच्छा, एक MCQ है ये उजाला स्कीम से रिलेटेड, कि आपके सामने स्टेटमेंट से पढ़ देता हूँ। द स्कीम एम्स एट रिडक्शन ऑफ CO2 एमिशंस। सेकेंड है कि द स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और फिर लास्ट है कि अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स LED बल्ब्स टू हाउस होल्ड्स एट 1/3 द मार्केट प्राइस। तो आप एक बार अटेंड कर लीजिए। अच्छा देखो, इसका आप आंसर बता रहा हूँ, स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है सही है, सीधी सी बात है। CO2 एमिशंस मैंने आपको बताया था काफ़ी हद तक इससे कम होंगे, और डैशबोर्ड में भी सरकार ने इसको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, स्कीम देखिए DST इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, ESSL कर रहा है, बताता हूँ अभी उसके बारे में, डैशबोर्ड पे वापस बताऊँगा आपको। और अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट, जी हाँ आपको पता है 1/3 मार्केट प्राइस पे मिलेगा, 40% जो होगा मार्केट प्राइस उससे उस रेट पे मिल रहा है ये LED बल्ब अंडर उजाला स्कीम। सो इसका आंसर हो गया ओनली 1 and 3 आर ट्रू। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर CO2 रिडक्शन पर ईयर की बात की गई है, तो एमिशंस पर भी बहुत ज़्यादा असर डालेगा ये उजाला स्कीम। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर का मेंशन है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है ये। फाइनली ESSL जो एक पब्लिक और फाइनली ESSL जो एक पब्लिक सेक्टर बॉडी है भारत सरकार की, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, वो काफ़ी हद तक इसको जो भी है इसके सारे फंक्शन वगैरह वो देखेगा। ठीक है, तो याद रखना ESSL DST नहीं करेगा इसको। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है ये। देखिए, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रही थी, ऑपोजिशन ने काफ़ी इस पर सवाल उठाए। पहले पढ़ लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स हमको काफ़ी रेलेवेंट है हमारे लिए। देखिए, ये वैलिड रहेगी December 16, 2016 से लेकर March 31, 2017 तक। ये यूनियन सरकार की, यूनियन गवर्नमेंट की दूसरी इनकम डिस्क्लोजर स्कीम है। इससे पहले जो एक इनकम डिस्क्लोजर स्कीम आई थी उसमें आपको 45% की पेनल्टी देनी थी आपके जो अनअकाउंटेड कैश था उस पर, मगर यहाँ पर देखिए आपको 50% तक का इसमें आपको टोटल जो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसमें से 50% के बाद जो आपका अमाउंट बच जा रहा है उसमें से 25% सरकार अपने पास रखेगी विद ज़ीरो इंटरेस्ट। वो अभी आपको पूरा एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ पूरा अच्छे से। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है किस तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर अगर कोई आदमी अपने पैसे भारत सरकार के पास लेके जाता है तो कैसे उसकी एक तरीके से पेनल्टी लगेगी, काफ़ी कैसे उस पर टैक्स लगेगा और कितना उसके पास एंड में बचेगा। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, 10 लाख रुपए उसके पास अनडिस्क्लोज इनकम है। ठीक है, वो जाता है गवर्नमेंट के पास, पहले तो 30% उस पर टैक्स लगेगा अनडिस्क्लोज इनकम पर। 30% 10 लाख का कितना हो गया, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए उड़ गए। उसके बाद देखिए 10% की पेनल्टी लगेगी, 10% 10 लाख पर। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। टोटल 4 लाख रुपए उड़ गए, 6 लाख रुपए बच गए। अब देखो सरचार्ज लगेगा 33% ऑफ टैक्स। ठीक है, अब ये 33% 10 लाख पर नहीं लगेगा जो उसने ये यहाँ पे टैक्स जो दिया था उस पर, तो 3 लाख पे 33% लगेगा, ये 99,000 हो गया। तो 1 लाख मान लो, तो टोटल मान लो इसका सीधा 5 लाख रुपए तो ऐसे ही उड़ गए। ठीक है, तो उसके पास अब जो टोटल बचेंगे 5,01,000 रुपये, उसमें से देखिए 25% जो होगा वो सरकार अपने पास रख लेगी। 5 लाख में से नहीं, 10 लाख में से। ठीक है, तो 10 लाख में से 25% जो होगा वो सरकार अपने पास रख लेगी बिना इंटरेस्ट के। वो अभी बताऊंगा उस पैसे का वो क्या करेंगे। तो ये 4 साल के लिए सरकार अपने पास रखेगी 25 लाख रुपए। तो मतलब वो बंदा 10 लाख रुपए लेकर सरकार के पास आया था, तो एंड में उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए बच गए, 2.5 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख यहाँ पे सरचार्ज टैक्स वगैरह में उड़ गए, और जो 2.5 लाख होंगे वो यहाँ पर सरकार अपने पास रखेगी बिना किसी इंटरेस्ट के 4 साल के लिए। वो उससे जो है वेलफेयर स्कीम्स वगैरह पे सरकार काम करेगी, वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो 25% सरकार अपने पास रखेगी इंटरेस्ट फ्री, उससे जो वेरियस स्कीम्स है सरकार की, जैसे इरिगेशन, हाउसिंग, टॉयलेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, लाइवलीहुड, इन सब पर खर्चे जाएंगे वो पैसे, इन सब पर वो पैसे लगाए जाएंगे। और 4 साल के बाद उस आदमी को जिसने जो 10 लाख रुपए लेके आया था उसको 2.5 लाख रुपए भी वापस कर दिए जाएंगे। मतलब 4 साल के बाद उसके पास वाइट में होंगे 5 लाख रुपए। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया था पार्लियामेंट में। ऑपोजिशन पार्टी ने काफ़ी इस पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा ये तो सीधा ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की स्कीम है। मगर देखा जाए तो एक यहाँ पे अच्छी इसमें ये भी एक काफ़ी अच्छी क्लॉज है कि 25% सरकार जो अपने पास रखेगी इंटरेस्ट फ्री, उससे काफ़ी सारी स्कीम्स जो है हमारी उनको
आगे फाइनेंस करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। अभी देखिए रिसेंट डेवलपमेंट्स देखते हैं रिगार्डिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। देखिए एग्जामिनेशन में मुझे पता नहीं इससे कुछ पूछेंगे मगर आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उनको बार कर दिया गया था, उनको मना कर दिया गया था कि वो डिपॉजिट्स नहीं ले सकते अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, सो ये इसलिए किया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगा था कि काफ़ी सारे जो ऐसे बैंक्स हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, वो गलत तरीके से ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं अंडर दिस, जब डिमोनेटाइजेशन जब विमुद्रीकरण हुआ था फ्रॉम नवंबर 8 टू दिसंबर 30th। तो याद रखिएगा, वैसे इससे क्वेश्चन आने के चांस कम है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा था कि कोऑपरेटिव बैंक्स को बार कर दिया गया है फ्रॉम एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स अंडर PMGKY। देखिए अब बात करते हैं हम सूर्य ज्योति के बारे में। ये देखिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आता है वैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, मगर सारा जो इसको डेवलप किया है वो DST ने किया है। DST के बारे में देखिए आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी मेरी दिसंबर मंथ की योजना एनालिसिस में। आप अगर चाहते हैं तो हमारी स्टडी IQ की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको दिसंबर मंथ की जो योजना है जिसका टॉपिक था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पर DST को मैंने बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर किया है, तो वो ज़रूर देखिएगा। खैर अभी के लिए आपको बता देता हूँ सूर्य ज्योति योजना, सूर्य ज्योति इनिशिएटिव के बारे में, और सोलर डोम क्या होता है वो भी समझते हैं हम। तो देखिए पहले पॉइंट्स मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूँ कि ये है क्या और इसको लॉन्च क्यों किया गया। देखिए सूर्य ज्योति जो है ये डेवलप किया गया है DST द्वारा एज अ पार्ट ऑफ देयर ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव। ठीक है, तो देखिए सूर्य ज्योति बेसिकली एक टाइप का लैम्प है जो दिन में जो लाइट है वो कैप्चर करेगा ताकि रात को उसको यूज़ किया जा सके इन अर्बन स्लम्स या फिर रूरल एरियाज़ में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की अभी कमी है। तो ये एक लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट माइक्रो सोलर डोम है जो मैंने आपको बताया DST द्वारा डेवलप किया गया है एज पार्ट ऑफ देयर ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव। सूर्य ज्योति लैम्प्स 10 मिलियन ऑफ ग्रिड हाउस होल्ड्स में यूज़ किए जाएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी अवेलेबल नहीं है। अब देखिए इस सोलर डोम के बेनिफिट्स क्या क्या है। देखिए ये काफ़ी हद तक लाइट दे सकता है इक्विवेलेंट टू 60 वॉट इनकैंडेसेंट लैम्प ऐसा। ठीक है, ये इस तरीके का एक कोई बल्ब हो, ऐसा कोई लैम्प हो, उसी के इक्विवेलेंट ये आपको लाइट दे सकता है। और इससे देखिए 1750 मिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी सेव होगी इससे ओवरऑल, सिर्फ एक से नहीं, ओवरऑल जितने इसको यूज़ करेंगे लोग। और इससे ओवरऑल 12.5 मिलियन टन का CO2 एमिशन भी रिड्यूस होगा, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और ओवरऑल और हमने जो पेरिस एग्रीमेंट में जो हमने वादे कर रखे हैं वो रीच करने में भी काफ़ी हद तक हमको इससे सहायता मिलेगी। अभी देखिए 1000 स्मॉल माइक्रो ड्रोन्स जो है ये जो काफ़ी सारे स्लम्स हैं दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल वगैरह या बेंगलुरु, ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये ऐसा दिखता है ये सोलर डोम। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन ऐसे एक सोलर डोम को लाइट ऑन कर रहे हैं। अभी तो खैर शुरुआत है, अभी काफ़ी लाखों की तादाद में ये जो है बेचे जाएंगे ऑल ओवर इंडिया ताकि लोगों को ये मुहैया कराया जा सके। देखिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। पहले ये जान लेते हैं कि बेसिकली मुद्रा का मतलब क्या होता है। तो देखिए मुद्रा बैंक स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो पहले तो ये याद रखना, बेसिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्रोनिम ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, सेकेंडली देखिए मुद्रा बैंक जो है वो सेटअप किए जाएंगे थ्रू अ स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट। अच्छा देखो ये जो NSSO का जो सर्वे था 2013 का, उसमें पता लगा कि इंडिया में 57.7 मिलियन स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं। स्मॉल बिजनेस यूनिट्स होते हैं जो मतलब ऑफकोर्स पैसे के लिहाज से छोटे होते हैं, वो उनके पास जो स्केल होता है उनका वो काफ़ी छोटा होता है। और जो ज़्यादातर जो होते हैं स्मॉल बिजनेस यूनिट्स ऐसे, ये ओन किए जाते हैं शेड्यूल कास्ट द्वारा, शेड्यूल ट्राइब्स द्वारा या OBC द्वारा। तो इनकी सहायता के लिए मुद्रा योजना लाई गई है। इसमें देखिए ज़रा जो लैंडिंग प्रायोरिटी होगी वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC जो है ये बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स उनको दी जाएगी। थोड़ा और आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये फंक्शन करेगा। देखिए मुद्रा बैंक को रीफाइनेंस फंड्स दिए गए हैं 20,000 करोड़ तक के। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जिस तरीके से मुद्रा बैंक लोन बांटेगा, तो उन्होंने 3 अलग अलग यहाँ पे
स्लैब्स रखी हुई हैं लोन बांटने के लिए। पहले तो है शिशु, जो होगा लोन लेस देन 50,000। फिर है किशोर, वो होगा 50,000 से 5 लाख तक का। और फिर है तरुण, जो है 5 लाख से 10 लाख तक का। तो ये स्लैब्स हैं, इन्हीं के हिसाब से मुद्रा बैंक लोन बांटेगा टू स्मॉल बिजनेसेस जिनको वैसे लोन पाने में दिक्कत आती है। आगे देखिए, मुद्रा स्कीम से रिलेटेड एक एमसीक्यू आपके सामने। दो स्टेटमेंट्स हैं कि जो टोटल यहाँ पे कॉर्पस होगा वो 20,000 करोड़ का होगा इसके पास। और ये जो मुद्रा बैंक है ये लैंडिंग कर सकता है फ्रॉम 50,000 टू 15 लाख टू स्मॉल एंटरप्राइजेस। सेकंड है कि प्रायोरिटी दी जाएगी SC/SC एंटरप्राइजेस को। तो देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है उसका ये वाला पार्ट सही है, 20 करोड़ का, तो ठीक है, उसके पास टोटल फंड है। मगर जो लैंडिंग जो होगी इसकी वो होगी 50,000 से लेकर 15 लाख नहीं, 10 लाख तक। तो जो भी इनकी यहाँ पर स्कीम्स होंगी वो मैंने आपको दिखा दिया स्लैब्स में, 50,000 से लेकर 10 लाख तक, याद रखना है आपको। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे यार। देखो, आप एक इन्फॉर्मेशन देखोगे, आप कहोगे ठीक है मुझे देख के ये याद हो गया, ऐसे होता नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन को भी घुमाकर थोड़ा बहुत ही स्पेसिफिक सी स्टेटमेंट बनाकर आपसे पूछेंगे। तो मेक श्योर कोई आपको सिंपल इन्फो भी लग रही हो, उसको आप 2-3 बार रीड कर लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, गलत हो गया दिक्कत आ जाएगी। सो दूसरी स्टेटमेंट सही है कि SC/SC एंटरप्राइजेस को ये लोन बांटे जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया ओनली 2 इज करेक्ट। उसके अलावा देखिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं टू बोरो अंडर मुद्रा बैंक। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है। उसके अलावा शॉपकीपर्स, सिंपल आपके घर के पास जो शॉपकीपर्स हैं वो भी दे आर एलिजिबल। उसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स और फाइनली आर्टिसियंस, ठीक है, उनको भी ये लोन मिल सकता है अंडर फ्रॉम मुद्रा बैंक। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फो ये भी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, CEO है मुद्रा बैंक के GG मेमन, इनके बारे में भी याद रखिएगा, CEO हैं, ठीक है। तो इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, ये था पार्ट 2 का अंत। हम पार्ट 3 आपके लिए जल्द ही ले आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून।